प्रशांत सर से करते हैं कनेक्ट और जरा उनसे करते हैं बातचीत। प्रशांत सर बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बातचीत करके। और जब पिछली बार भी हम आपसे कनेक्ट होते थे तो हमको बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। बहुत चुनिंदा गेस्ट है इस बाजार के अंदर जो डंके की चोट पे कोई बोलने की हिम्मत रखते हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनको आदत है, वो इसलिए है कि उनका कॉन्फिडेंस है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, दिन रात की स्टडीज है, सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया हुआ है, इंटेलिजेंस को डेवलप किया हुआ है, सारे मार्केट के उतार चढ़ाव को डाइजेस्ट किया हुआ है, इसलिए कॉन्फिडेंस उनके पास आ पाता है। प्रशांत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सर एक बार जरा आपका निफ्टी पे मेरे को व्यू पॉइंट चाहिए, आप बाजार पे क्या रुख रखते हैं? हमारा ऐसा मानना है कि 600 500 वाली रेंज एक रेजिस्टेंस वाली रेंज है, सपोर्ट वाली रेंज है, माफ कीजिए 14,500 600, आपका भी यही मानना है क्या सर? सर प्रशांत जी एक बार अपने माइक को आप ऑन कीजिए। ओ सॉरी, आवाज आई हमको। पिंटू जी गुड मॉर्निंग। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि मेरा ये व्यू है कि आप अगर देखें पिछले 3-4 दिनों से जो थोड़ी बहुत सेलिंग आ रही है, वो आंकड़े आपको कुछ भी दिखे पर आपको ये पता चल जाएगा उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। और उसी के साथ आप अगर देखिए जो पुल बैक आ रहा है, मतलब जो रैली आ रही है, वो भी कोई स्ट्रांग नहीं है। तो ये लैक ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट कहते हैं वैसा मार्केट है। तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप इससे बाहर रहो। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन बेचो, बट उसके लिए कैपिटल बड़ा लगता है। तो मैं आम आदमी को ये नहीं बोलूंगा कि ऑप्शन बेचो, मेरा यह सजेशन रहेगा आप बाहर रहो कुछ देर के लिए। अब आप अगर पूछो निफ्टी पे मेरा व्यू क्या है, तो मुझे लग रहा है कि 14,515 518 अब पकड़ो 14,500 राउंड नंबर, इसके आसपास निफ्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि निफ्टी मार्च फ्यूचर्स का लेवल मैं बता रहा हूँ। आप अगर स्पॉट में वो हिसाब से देखिए तो 14,516 518 इस नंबर तक निफ्टी आज आ सकती है, आज या कल में। अब यहां से प्राइस ऐसे बिहेव करती है क्या, यहाँ से बाउंस बैक आता है, वो मुझे देखना है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब कोई कह सकता है कि यहाँ से 100-150 पॉइंट है तो आप पुट्स क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं पुट्स नहीं कर रहा क्योंकि मेरा कोई बेरिश व्यू अभी तक मार्केट में आया नहीं है, क्योंकि उस तरह का रिवर्सल मुझे दिख नहीं रहा है। और उसी के साथ अगर आप कोई शेयर देखिए जैसे कि टीसीएस है, तो टीसीएस काफी स्ट्रेंथ दिखाना चालू कर रहा है। तो टीसीएस का निफ्टी में मेजर कंट्रीब्यूशन है। रिलायंस ने भी रिवर्सल नहीं दिखाया, वो अपना लेवल पकड़ के बैठा है और थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। तो इसमें कोई मंदी नहीं करना चाहूंगा। सबसे बेस्ट तरीका होगा कुछ देर में वेट करो, क्योंकि रोज ट्रेड करने से ज्यादा बेटर है कि मैं सही टाइम पे ट्रेड ज्यादा क्वांटिटी में करूं। तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूं कि निफ्टी अगर 14,510 515 आए तो उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, वहां से बाउंस बैक आ सकता है कि नहीं। ठीक है, तो आपका भी ऑलमोस्ट यही मानना है कि 14,500 जो है मार्केट के लिए एक अहम सपोर्ट एरिया है। हमारा भी यही मानना है कि 14,500 मार्केट के लिए एक अहम सपोर्ट एरिया है। हमको भी सर ऐसा लगता है कि 14,800 850 वाली रेंज मार्केट के लिए एक लक्ष्मण रेखा है, पार होगी तो शॉर्ट कवरिंग जोरदार आएगी, नहीं पार हुई तो फिलहाल स्ट्रगल करते रहेंगे। सर एक बार जरा इसको भी क्लियर कर दीजिएगा कि 14,800 850 वाली रेंज आपके लिए भी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? मैंने एक्चुअली 3 दिन पहले एक नंबर दिया था निफ्टी फ्यूचर्स के लिए 14,853 मतलब 850। तो इसके ऊपर अगर प्राइस एक दिन भी क्लोजिंग दे, एक दिन भी, तो वहां से तेजी आएगी। वो कहां तक जाएगी? वो जाएगी 15,045 तक। अब क्योंकि लोगों को लग रहा है सीधा अगर तेजी आएगी तो 15,300, वैसा नहीं होगा, क्योंकि ये अभी ये काइंड ऑफ सेल ऑन राइज मार्केट चल रहा है। ये बुल मार्केट नहीं है, ये कंसोलिडेशन मार्केट है। तो इससे अगर 15,850 हम क्रॉस करें और क्लोज दे, तो उसके लिए नेक्स्ट बैरियर होगा 15,045 15,050। इसके ऊपर अगर क्लोज हुआ तो हम डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देख सकते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं 16,000 16,300, वो इतने आसानी से नहीं होने वाला। ये दो जो मेजर आंकड़े हैं ये बहुत बड़े बैरियर है, इनके ऊपर लेवल बाय लेवल अगर निफ्टी ट्रेड होके क्लोज दे तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रैली आ सकती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपका भी ऑलमोस्ट वही लेवल्स हैं जिस लेवल्स के आसपास हम आपको बता भी रहे थे, और वही लेवल्स ऑलमोस्ट प्रशांत जी ने भी क्लियर किए हैं, तो अच्छा लग रहा है देख के। सर आपने ना 2 शेयरों की नाम लिया है आज, पहले आपने शुरुआत में लिया रिलायंस का नाम, दूसरा लिया टीसीएस का नाम।
एक काम करें, इन दोनों शेयरों से शुरुआत करते हैं। पहले जरा रिलायंस पे आते हैं। आज हमने एक ना बैंड पे खबर भी डाली है कि एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट के ये पता लग रहा है कि रिलायंस का रेट 2250 तक भी जा सकता है। एक बार सर आप जरा वो क्लियर कीजिएगा और मेरे को जरा रिलायंस के बारे में बताइए कि रिलायंस पे हम करें क्या। मैं आपको मेरा फेवरेट तरीका बताता हूँ ट्रेड करने का। अभी अगर आप देखो 2-3 दिन पहले रिलायंस ने क्या किया था, 2000 का एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर होता है, उसको तोड़ दिया और ये 1990 1991 कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, जो अल्गोरिथम्स भी है या कोई आम आदमी जिन्होंने नया नया सीखा है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको लगता है रिलायंस ने 2000 तोड़ा, अभी शॉर्ट करे। बट एक्चुअली यहाँ पे स्मार्ट मनी क्या करता है, ये सारी लिक्विडिटी लेके यहाँ से ऊपर लेके आता है, यहाँ पे बाइंग होती है जो कि दिखाई नहीं देती। तो वो हो चुका है। इसका मतलब रिलायंस मेरे हिसाब से अब टूटेगा नहीं, थोड़ा कंसोलिडेट डेफिनेटली कर सकता है। बट जो नंबर आपने दिया, मेरा टारगेट उससे थोड़ा ऊपर है, 2320 के आसपास मैं इसका टारगेट थोड़े 1-2 महीने के अंदर देख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर, ये पुल बैक आप बता रहे हैं, ये पुल बैक के हमको अभी पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए? मान लीजिए अभी 2050 का रेट आ रहा है रिलायंस का, मैं यहीं पे प्लस कर लूं? मैं इसमें क्या स्ट्रेटेजी बिठा रहा हूँ कि अभी 2050 समझो चल रहा है, तो मुझे जो भी क्वांटिटी लेनी है उसकी 30% मैं अभी लूंगा, थोड़ा वेट करूंगा, ऊपर मिला तो भी चलेगा। बट अगर नीचे आए तो मैं नीचे में लेके मेरा स्टॉप लॉस होगा 1980, क्योंकि वो अगर टूटे तो मैं रिलायंस मेरे पास नहीं रखूंगा एटलीस्ट मीडियम टर्म के लिए। उस जब भी वो 2050 के ऊपर जाए तब मैं एंट्री देख सकता हूँ। तब तक मैं सिर्फ, मेरी ट्रेडिंग की तरीका है कि मेरा रिस्क छोटा होना चाहिए, तो मैं अभी सिर्फ 30% क्वांटिटी लूंगा, और नीचे आए तो और लूंगा। बट अगर 2100 अभी क्रॉस कर दे तो मेरी क्वांटिटी डेफिनेटली डबल हो जाएगी, तब मैं बहुत कॉन्फिडेंटली एंटर कर लूंगा। आप मेरे को ये बात कह रहे हैं कि हम 30% रिलायंस के अंदर अभी पोजीशंस बना सकते हैं। आप मेरे से ये भी कह रहे हैं कि 1980 का मैं एक स्टॉप लॉस रख लूंगा, इसके नीचे मैं इस रिलायंस को नहीं देखूंगा। आप ये कहते हैं कि अगर ये पोजीशंस रख ली जाएं, 2100 एक बार आ जाए और उसके ऊपर आके फिर से ट्रेड करने लग जाए, तो आप इसके अंदर कुछ और पोजीशंस डाल के फिर 2300 तक का भी आप टारगेट देखते हैं, 2250 से ऊपर के टारगेट आप देखते हैं। सर मैंने ये सम अप जो किया बिल्कुल ठीक है, यही आपकी बात है सारी? ठीक है, डन सर। तो रिलायंस को लेकर तो ये एपिसोड पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है कि आपका जो स्टॉप लॉस है 1980 का है, आपका टारगेट, आप पहला ही टारगेट 2250 का ही मान के चलिएगा। 30% यहाँ पे ले सकते हैं, जो हमने सीएमपी लिखा है रिलायंस का, ये 30% वालों के लिए है। थोड़ा सा डिप मिले आपको तब आप कुछ और इसके अंदर पोजीशंस को ले सकते हैं। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट, 2250 तक का आपका टारगेट है, स्टॉप लॉस 1980 का है, आप चाहें तो एक बार पोजीशंस को ले सकते हैं। ठीक है, ग्रेट सर, इंटरेस्टिंग। अब प्रशांत सर, एक चीज मेरे को आपसे और पता करनी है, वो आते हैं जरा टीसीएस के चार्ट पे। जरा एक बार टीसीएस और दिखाइए सर, टीसीएस पे आपका व्यू पॉइंट क्या है? मुझे अभी टीसीएस जो निफ्टी के स्टॉक्स है उनमें सबसे बेहतर लग रहा है, काफी ज्यादा। क्योंकि आप इसको देखो तो ये एक रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचा है, बट वहां पे ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कल का इसका मूव बहुत ही बढ़िया था। एक्चुअली मैं कल के लो के समझो एक 10 पॉइंट नीचे भी स्टॉप लॉस रखूं, मैं इसमें पोजीशन बना सकूं, 1300 का होगा। आपको आवाज आ रही सर? आवाज आ रही है? एक बार वापस से बताएंगे? हाँ, आ रही है। तो मेरा टीसीएस पे ये व्यू है, कल की जो मूव आई वो बहुत बढ़िया मूव थी, उसमें क्वांटिटी भी काफी अच्छी बाइंग हुई है। तो उसके लिए मेरा जो टारगेट है वो मिनिमम 3300 है, और कल का जो लो था उसके जस्ट 10 पॉइंट नीचे लो टारगेट स्टॉप लॉस रख के मैं ये ट्रेड पोजिशनली कैरी करूंगा। ठीक है, डन। काफी स्ट्रांग लग रहा है मुझे। ठीक है, तो आप इसमें आप कह रहे हैं कि थोड़ी पोजीशंस ली जा सकती है। सर सारी पोजीशंस लें या इसमें कुछ परसेंटेज आप बताना चाहेंगे कि हाँ इतना परसेंटेज टोटल हम पैसा लगा दें या थोड़ा भी रुक जाएं? इसमें एटलीस्ट मुझे अगर 100 शेयर खरीदने हैं तो मैं आज एटलीस्ट 70 खरीद लूंगा। ओके, ठीक है, डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, कुछ एक और शेयर्स पे आते हैं जहां पर आज मार्केट का थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, या फिर मैं ये बोलूंगा कि बाजार के अंदर आज थोड़ा है। एक सर ग्लेनमार्क की खबर देखिए, ग्लेनमार्क पे ना एक दवा की खबर भी आई है, और जरा ग्लेनमार्क के चार्ट देखिए, ये ठीक लग रहा है क्या? ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। ये बहुत क्रिटिकल जोन को इस समय ना एक्चुअली में ब्रेक भी कर रहा है, ये देख रहे होंगे आप। तो ग्लेनमार्क में इस समय क्या करें? इसका जो आपको ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 480 के भी थोड़ा नीचे 475 जी, बस। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, अगर ऐसे नजदीक में ही रेजिस्टेंस है आवरली चार्ट पे, उसके ऊपर क्लोजिंग आने पे ही मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर लूँ तो वो रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, तो वो लेने से मतलब नहीं है। अगर वो उसके ऊपर क्लोज दे,
इससे क्या होगा, आपने जो अभी काइंड ऑफ जो एलिप्स बनाया, इसके पहले इसमें एक शूटिंग स्टार बना है, इसके ऊपर क्लोज आ जाएगा तो वो शूटिंग स्टार फेल होगा। और नॉर्मली ऐसे बड़े पैटर्न जब फेल होते हैं तो जो रिवर्स मूव आती है वो बहुत स्ट्रांग आती है। तो ये दोनों अपने व्यू क्लब हो जाएंगे अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे दे। ठीक है, तो एक अभी अभी सर मेरे को फिर करना क्या चाहिए? अभी रुकना चाहिए, चलेगा रुकना ये? चाहिए। अभी अभी मेरा व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए एक्चुअली में? मैं अभी रुकूंगा क्योंकि अगर मैं यहाँ बाय करता हूँ तो मेरे लिए 475 फर्स्ट टारगेट है, मतलब उसमें कोई मुझे ज्यादा रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है। तो मेरे लिए बेटर बाय होगा अगर मैं 470 475 80 के रेंज में आवरली क्लोजिंग भी मुझे मिल जाए और तब मैं बाय करूं, तब मेरे लिए टारगेट थोड़ा बड़ा दिख रहा है, 510 515 तक, तो प्रीवियस हाई तक ये जा सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट सर छोड़ सकते हैं क्या इसको? ग्लेनमार्क को छोड़ सकते हैं? बेटर होगा। छोड़ देते हैं, नहीं करते ट्रेड ग्लेनमार्क के अंदर। अगर हमको ट्रेड देना ही होगा तो हमने अब तक प्रशांत सर से 3 ही शेयर डिस्कस किए। फर्स्ट जो डिस्कस हुआ था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो आपको पता लग चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज के हमारे अंदर व्यू पॉइंट क्या है। 30% आपको पोजीशंस को बाय करना है, आपका 2250 तक का टारगेट होगा, 1980 आपका एक स्टॉप लॉस है, यहाँ पे 30% पोजीशंस को बाय करना है। टीसीएस बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी पोजीशंस को यहाँ पे ज्यादा भी ले सकते हैं, तब भी चल जाएगा काम। आईटी के नंबर्स भी आने हैं, इन्फोसिस टीसीएस दोनों ठीक लग रहे हैं, तो ये दोनों सर की तरफ से रिकमेंडेशन है। तीसरा शेयर हमने पता किया था ग्लेनमार्क का, ग्लेनमार्क को हमने ड्रॉप कर दिया। ग्लेनमार्क में ना ही सौदा बाय का है ना ही सेल का है, लीव इट। अभी ना भाव एंट्री के हैं ना ही एग्जिट के हैं, तो इसको हमने छोड़ दिया। रही बात इंडेक्स की कि शेयर्स इंडेक्स के अंदर क्या करना है, वहां पर आपको 2 इंपॉर्टेंट लेवल सर ने भी बता दिए। पहला पॉइंट है 850, 14,850 पार होगा तो जोरदार चलेगा, कवरिंग आएगी, नहीं तो 500 से 850 की रेंज मोटा मोटी आप मान के चलिए, इसी रेंज में कहीं ना कहीं इंडेक्स आपका चलता या हिलता जुलता आपको दिखेगा। तो ये जो लबो लबाब है, जो सारी बात का सार है, वो मोटा मोटी हमने आपके सामने रखते हुए चल रहे हैं, बैक टू बैक रखते हुए चल रहे हैं। सर आते हैं अब जरा कुछ एक और शेयर्स पे। मेरे पास आज कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जहाँ पे गिरावट है, उसमें एक हिंडाल्को है, आज थोड़ा ज्यादा गिरा है, करीब 4% के आसपास। एक बार जरा मेरे को हिंडाल्को पे अपना व्यू पॉइंट दीजिए सर, ये और गिरेगा, एवरेज कर लेना चाहिए जिनके ऊपर की खरीद है, या फिर ये 300 के भी नीचे जा रहा है? क्योंकि आज बहुत क्रिटिकल लेवल को उसने ब्रेक किया है, एक 200 दिन की मेरी एवरेज को ब्रेक किया आवरली चार्ट पर। तो इसमें डिम्पी जी एक मेट्रिक्स थोड़े से वीक हुए हैं, बट इनमें कोई रिवर्सल नहीं है ये मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं आपको ये सेक्टर टाटा स्टील के हिसाब से बता रहा हूँ और हिंडाल्को के हिसाब से, कि टाटा स्टील में अभी मेरे हिसाब से ऊपर के पेंडिंग टारगेट्स है अराउंड 788। तो ओवरऑल सेक्टर में थोड़ा बेरिशनेस जो आया है वो किसी न्यूज की वजह से होगा, मैं न्यूज ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, बट ओवरऑल सेक्टर ही आज डाउन है। बट क्या यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कोई सपोर्ट के यहाँ पहुंच रहे हैं। अगर किसी के शॉर्ट पोजिशन हो तो मेरे हिसाब से उन्हें कवर करना चाहिए। अब किसी को बाय करना है तो मैं आज रुकूंगा, मैं आज का क्लोज होने दूंगा पूरी प्राइस, और आज की क्लोज होने पे मैं कल देखूंगा, अगर ये आज के रेंज के अंदर खुले तो मेरा बाय चालू हो जाएगा आज के लो के स्टॉप लॉस से। वो सबसे बेटर तरीका होगा, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाएगा कि जो सेलिंग थी आज की वो रिजेक्ट हो गई। सर वैसे हिंडाल्को के अंदर देखो, जो आप कह रहे हैं ना कि आज का लो और आज का सपोर्ट, ये एग्जैक्टली आज के लो पे ही अभी खड़ा है, ये 318 के आसपास। और इसका जो मेरे पास आवरली चार्ट का सपोर्ट एरिया था वो था 320 के आसपास। 18-20 वैसे देखा जाए तो कोई खास बड़ा फर्क नहीं है। अगर ये यहाँ से 2-3 रुपए और तोड़ दे हिंडाल्को, तो आप एक बार फिर तो वो जल्दबाजी नहीं उठाएंगे ना कि हाँ भी यहाँ से पुल बैक भी आ सकता है। और अगर मान लें यहाँ से 2-4 रुपए और नहीं तोड़ता तो हो सकता है पुल बैक भी आ जाए, आप ये भी कह रहे हैं? मैं एक्चुअली आज ये आवरली नहीं, मैं डेली चार्ट पे आज का क्लोजिंग होने दूंगा, क्योंकि जब सेलिंग चल रही है तो मैं उनके अगेंस्ट जाके बाय नहीं करूंगा, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, तो मैं वेट करूंगा, आज का पूरा क्लोज होने दूंगा। अब आज का क्लोज जहां हो, फॉर एग्जांपल समझ लो कि 313 पे आज का क्लोज हो गया और 310 का लो है, अगर कल ये 313 के ऊपर ही खुलता है, मतलब क्लोजिंग के ऊपर, तो अब मुझे पता चल रहा है कि ओपनिंग पे ही जो आज की सेलिंग थी वो रिजेक्ट हो रही है, तब मैं एंट्री बनाऊंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा 298 का। बट आज का दिन खत्म होने तक मैं इसमें कोई पोजीशन नहीं लूंगा। ठीक है, तो आज मैं आपकी बात को एक और पॉइंट से यहाँ पे सम अप कर देता हूँ। हिंडाल्को के अंदर भी आज का दिन सिर्फ वेट एंड वॉच के नाम पे निकाल देते हैं, वेट एंड वॉच करना चाहिए एक बार कि हिंडाल्को के अंदर भी क्या होता है,
एक बार पहले जरा वो देख लेंगे, उसके बाद फिर हिंडाल्को पे आके जरा बातचीत बाद में करेंगे इसके अंदर। सर एक शेयर हमने ना कल डिस्कस किया था, वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं धीरे धीरे, तो कल हाँ काफी हद तक वो एसीसी के अंदर दिखने लग गया था कल। एसीसी जो है शेयर, इसके अंदर हमको मोमेंटम थोड़ा दिखा। आज इकलौते कुछ चुनिंदा शेयर्स में से बढ़ने वालों में से एक है और 1900 चला। अच्छा ये बात हम कह रहे हैं, आप हम पे ट्रस्ट कर लें, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो हमारा कल का यूट्यूब का चैनल उठा के देख लीजिएगा। हम 2 घंटे के लिए आए, उस 2 घंटे के अंदर बामुश्किल से सर हमने 15-20 शेयर डिस्कस किए होंगे, क्योंकि एक एक शेयर पे हम तो 4-4 5 मिनट डिस्कशन निकाल देते हैं। 20-25 शेयर हमने डिस्कस किए होंगे, उसमें एक एसीसी था, सिलेक्टेड शेयर्स था, उसमें एक एसीसी हमने ढूंढा। हमने एक्सपर्ट से पता किया, एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि हाँ ये शेयर ठीक है। आज एसीसी देखिए नया हाई बनाने की तरफ है, पुराने प्रीवियस हाई को तोड़ रहा है। सर एक बार जरा एसीसी पर आपका व्यू पॉइंट सर। बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। और डिम्पी जी मैं कहना चाहूंगा कि आपके साथ जितनी भी बार मेरी बातचीत हुए, तो आप सारे मार्केट में जो बातचीत होती है, आपके जो स्टॉक होते हैं और उसके ऊपर जो व्यू होता है काफी लॉजिकल होता है। तो आपसे बात करने में मुझे भी काफी सीखने मिलता है, वेरी ऑनेस्टली। सर हमें बहुत मजा आता है आपसे बातचीत करके, एक्चुअली में हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हमको पता लगा कि एक आप इसको बहुत जल्दी जल्दी ट्रस्ट ना करें, ये फेक वाला आपने आज समझाया ना रिलायंस का, हाँ, 2000 का देखो 1980 से वापस चला गया ये वाला पॉइंट, तो ये हमारे लिए भी आज की लर्निंग है। हम तो बकायदा नोट करते हुए चलते हैं सारे लेवल्स को कि हाँ आज सर का क्या पॉइंट है। ग्रेट सर। तो ये बहुत स्ट्रांग लग रहा है। ये जो आपने जो मार्क किया ऊपर लेफ्ट साइड पे, इसके ऊपर जब तक ये चल रहा है, इसमें डेफिनेटली पोजीशंस बनानी चाहिए। बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है ये। और ये जो बड़ी कैंडल निकली है, अगर उस पे वॉल्यूम भी हुआ तो डेफिनेटली इसमें बाय होना ही चाहिए। ठीक है सर, ये आपको आरएसआई से महंगा तो नहीं लग रहा, क्योंकि भी ये 70 के आसपास तो आ ही चुका है? नहीं, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम आवरली आरएसआई देख रहे हैं। बट हो सकता है डेली वीकली उस रेंज में जस्ट पहुंच रहा हो, तो पोजिशनल प्लेयर्स उसमें आ जाएंगे और उसको पकड़े रखेंगे को, तो कोई तकलीफ नहीं बनेगी। जब प्राइस कम है तो कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, मैं एसीसी में अगर मैं 2 हिस्सों में पूछूं आपसे कि जिनके पास पुरानी पोजीशन है उनका तो देखो कंफर्ट लेवल है, वो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिनका पोजीशन ही नहीं है, अब वो लेना चाहते हैं, तो वो कहीं महंगा तो नहीं ले रहे, थोड़ा खिंचा हुआ शेयर तो नहीं ले रहे हैं? एसीसी के अंदर उनका रिस्क रिवॉर्ड उतना जस्टिफाइड है? एक्चुअली महंगा लेना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है लेफ्ट साइड पे, अब उसके स्टॉप लॉस से एक छोटी एंट्री बना सकते हो। आपने जो मार्क किया उसके लेफ्ट साइड पे नीचे, तो उसके रेजिस्टेंस से आप छोटी एंट्री बना लो पहले। और अगर आपका व्यू कंफर्म हो जाए, मतलब प्राइस उसके ऊपर ही रहे, तो आप पोजीशन बढ़ा लो। क्योंकि जब मेरा ये ट्रेडिंग का एक तरीका है कि स्टॉक जब ऑल टाइम हाई क्रॉस करके उसके ऊपर एक क्लोज दे दे वीकली बेसिस पे, समझो मतलब फ्राइडे का जो क्लोजिंग होता है वो ऑल टाइम, ठीक है, जैसे कि मोमेंटम बाइंग कहते हैं। तो अगर ये इस स्लॉट में फिट हो जाए तो डेफिनेटली इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और ओवरऑल सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। सीमेंट आपको ठीक लग रहा है, हालांकि मॉनसून अभी बहुत दूर है। इससे पहले इंफ्रा को लेकर सरकार के ताबड़तोड़ अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, और अभी बताया जा रहा है कि अब फिर से इंफ्रा को लेकर सरकार बहुत बूस्टर डोज देना चाहती है। हर इंफ्रा का काम बिना सीमेंट के नहीं हो सकता। एसीसी देश की लीडिंग कंपनी है, तो इसका बड़ा बेनिफिट इसके पास भी आएगा। अब ग्लोबली भी अगर आप देख रहे हैं तो इंफ्रा को लेकर वापस से काफी काम बहुत तेजी से हो रहा है। सरकार ने भी फंड्स बनाए, बैंकों के लिए भी क्लियरेंस लेके आ रही है, तो ठीक है, इंफ्रा को लेकर जो भी कामकाज होगा उसका सीमेंट का तो बेनिफिट आना ही है। एक और पॉइंट जो सर आपको स्टॉप लॉस बता रहे हैं, मैं जरा वो लेवल्स को क्लियर कर देता हूँ, वो 1885 है। 1885 इज अ स्टॉप लॉस फॉर एसीसी, और आपका जो टारगेट है सर यहाँ पे भी 1910 चल रहा है, कम से कम 1960 1970 मान के चले, 50 रुपए तो और जोड़ सकता है, 1900 का शेयर है, कम से कम उसे पकड़ना चाहिए। हाँ, ठीक है, कम से कम उसे पकड़ना चाहिए 1950-60। ये भी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो ये आप मान के चलिए कि आपको 1960 1970 तक आपको टारगेट हो गया, और आपका 1885 आपका एक स्टॉप लॉस हो गया। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इस पर ध्यान रखिएगा। और एसीसी आपकी लिस्ट में बाय की लिस्ट में होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब आप बाय करें या ना करें एक आपका फैसला भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट करने से बचे। हम देश के कम से कम आधे शॉर्ट तो लोगों को बिल्कुल तो नहीं ऐसे करना चाहिए। देते हैं कि शॉर्ट मत करो, हाँ, ठीक है ना? आप बाय करो ना करो आपका मर्जी है, बट आप शॉर्ट मत करो।
तो एसीसी को लेकर रिकमेंडेशन है ये 1950 प्लस का टारगेट और 1885 का एक स्टॉप लॉस है। ये आपके लिए आज का एसीसी के रिकमेंडेशन है और जो कि आज प्रशांत सावंत आपको दे रहे हैं। सर मैं एक दो शेयर्स पे जरा और आता हूँ जो मेरी लिस्ट में है। कल से ही मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल टूट सकता है। कल भी उसने सिग्नल वीक के दिखाए थे, आज वापस से टूट गया, थोड़ा प्रेशर इसके अंदर आ गया। सर जरा गेल के चार्ट चेक करना और मेरे को बताइएगा कितनी गिरावट हो रहा है। कल हम फर्स्ट थे जो आइडेंटिफाई करने वाले थे कि गेल टूट सकता है। बहुत बहुत अच्छे लेवल पे आपने आइडेंटिफाई किया है इसको। अगर आप अभी इस प्राइस एक्शन को देखो तो ये जो लेफ्ट साइड पे जो हैमर जैसा पैटर्न बना हुआ है नीचे, सबसे जो इसके पहले का सपोर्ट, हाँ बस वही, ये लो टूटना नहीं चाहिए। ये लो टूट गया तो आपके पास जितने भी गेल पोजिशनली भी पड़े आप उसको एग्जिट कर लो। ठीक है, तो सर इसको मोटा ये बहुत जरूरी लो है ये तो। लेकिन सर लेवल्स के ये तो विक के साथ है और ये तो फिर आपको जो अगर लेवल्स अगर आप देख रहे हैं तो ये करीब करीब 128 127 का लेवल है। हाँ, तो अगर इसके नीचे आप कह रहे हैं कि गेल चला गया 127 के नीचे तो नुकसान बढ़ जाएगा। सर कोई पुल बैक के चांसेस हैं कि कई बार क्या अपॉर्चुनिटी होती है कि वैसे तो नो डाउट ये डाउन साइड ही है। आप अगर डिम्पी अगर लेफ्ट साइड पे 155 लेवल के आसपास जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो वहां पे क्या हुआ था एग्जैक्टली जो मैंने आपको ट्रैप का बात बताया, जैसे कि ये 2000 टूटा है तो इन्होंने क्या किया, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे दिया उस कैंडल से। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आके बाइंग करेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ, बड़ा ग्रीन कैंडल है और वहां से आप देखो तो लगातार सेलिंग आके नीचे आ गया। तो इसी तरह से मार्केट में ट्रैप जो होते हैं इसमें मूव्स बहुत बड़ी आती है। तो इसमें मैं बिग मनी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहूंगा, मैं वेट करूंगा। ये जो आपने चैनल बनाया इसके ऊपर एटलीस्ट एक क्लोज दे दे, आपका जो मूविंग एवरेज इसके ऊपर उसका ना होता है क्योंकि उसमें आपको पता है कि आपके साथ वो ऊपर क्यों आया, क्योंकि कोई बड़ा प्लेयर उसमें है। नहीं, ये बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है कम से कम इसको ब्रेकआउट तो चाहिए। इसके अंदर जो भी कैंडल्स के अंदर हो रहा है, देखिए जो इसके अंदर जो भी हो रहा होगा ये सब का सब मैं इसको एक किस्म से लिए मैं इसको भी मैं फेक ही मान लूंगा। ये जो इस समय जो भी इसके अंदर हो रहा है ये सब मेरे लिए खराब है, ये सब मेरे लिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है टिल डेट। 127 तक ये तोड़ देगा तो मेरे लिए और इस तरह से जिगजैग करते हुए मैं नीचे आऊंगा। जब तक मैं इसके ऊपर अब नहीं आता या मैं पूरे बंच के ऊपर नहीं आता, जो मैंने एक एवरेजेस का भी एक बंच लगा दिया, ये एवरेजेस भी आपको रोकेंगी। ऐसा नहीं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ही आपको रोकेगी, एवरेजेस भी आपको रोकेंगी। तो कुल मिला के आपका 140 का पॉइंट हो गया यहाँ वाला। ये मार्क भी कर देता हूँ, आप इसको जरा गौर से देखिएगा। दिस वन ये करीब 140 वाला एक ऐसा पॉइंट है, एक बार पार होगा उसके बाद मजा आएगा। टिल 127 से लेके 140 गेल के अंदर कुछ नहीं करना है, गेल के अंदर क्योंकि ये अभी लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते जा रहा है तो इसमें हमें डेफिनेटली एंटर नहीं करना चाहिए। इसके अंदर हमको एंटर नहीं करना चाहिए। एक और पॉइंट भी है इसके अंदर, आपको एक खबर ही इसको पार कराएगी, कोई अच्छी खबर इसके साथ जोड़ो, कोई बड़ा हैंड्स इसके साथ आए तो ही चलेगा, अदरवाइज इसको चलने में थोड़ी दिक्कत होगी। हालांकि ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से एक बार ट्रेंड लाइन का डाटा भी दिखाइए, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से शेयर ठीक है, भरोसेमंद शेयर है, देश की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है गैस अथॉरिटी। वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है, सस्ता भी हुआ है, आपको चार्ट में देखा भी था कि टूट के नीचे आया हुआ, अभी तो 127 पे चल रहा है। गेल जैसी बड़ी कंपनी और आप दो बड़े बिजनेस के अंदर उतरना चाहते, पेट्रोल डीजल को छोड़ के, या तो गैस या तो आप बैटरीज पे आना चाहते हो, तो इमर्जिंग कारोबार है। मोमेंटम के अंदर थोड़े से हमको 54 नंबर इसके अंदर मिले 100 में से, बट ठीक है, ये भी उतने खराब नहीं है। तो मैं इसको बोलूंगा कि ठीक है, कुल मिला के ना ज्यादा खराब ना ज्यादा ठीक, सही है। इसको हम अभी हम गेल के अंदर कुछ नहीं करते, हमको ज्यादा लग रहा है हमें को 140 के बाद हम गेल में आएंगे। 140 तक जो भी मूवमेंट है वो एक फेक मूवमेंट काउंट करके चल देंगे। हमको पता है कि हो सकता है हमसे नुकसान मिल जाए। कई लोग हमसे ये भी कहेंगे तो फिर सर आप ये काम क्यों नहीं करते, 127 का स्टॉप लॉस दे देते हम, जाने के लिए तो 3 रुपए होंगे, लेकिन कैसे देने, नियम के विरुद्ध है तो। तो क्योंकि अभी डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो आप उसको वो चुनो मत, छोड़ देने में ज्यादा समझदारी है। नेक्स्ट एक दो शेयर्स पे सर, अच्छा सर हम आपसे शेयर्स पता करें, इनबिल्ट जरा आप पे बताइए, आपके शेयर पे नजर रखे हुए हैं, आपकी लिस्ट में कौन कौन से शेयर? एशियन पेंट्स पे आप बहुत अच्छा लग रहा है।
सबसे पहला एशियन पेंट्स है। एशियन पेंट सबसे पहले है। जी सर बताएं। तो ये काफी अच्छा लग रहा है मुझे। और अभी अगर ये जो कल का जो रेजिस्टेंस बना था ऊपर, थोड़ा इसके ऊपर चला जाए, मतलब मोटा मोटी अगर 2500 के ऊपर जाए तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बार 2500 के ऊपर अगर एक बार ट्रेड करने लगे तो पोजीशंस यहाँ पे बनाई जा सकती है। हाँ, ठीक है, 2512 पे तो मेरा एक वीवीएम भी आ रहा है, और इसी हाँ, वीवीएम से क्या होगा कि मेरे को एक शॉर्ट कवरिंग अच्छी सी मिल जाएगी, और ये हाँ, एक अच्छा मूवमेंट दिखा देगा। ऑलमोस्ट ये एक और काम भी कर रहा है, ये अपना बेस जो है ना वो काफी हद तक पैराबोलिक बेस है इसका। काफी आप अच्छा देख, बना है। प्रशांत सर आपको तो खैर ज्यादा अच्छे से क्लियर ही दिख रहा होगा, आपका तो शेयर ही है। ये पैराबोलिक बेस है, ये बेस हाँ, बहुत काम का होता है, टिपिकली जल्दी जल्दी टूटता नहीं है। आप इस बेस को देखेंगे ना, जल्दी जल्दी टूटता नहीं है, एडजस्ट अच्छे से होता है। दूसरा, हाँ, बस अब इसमें एक हमको ब्रेकआउट की जरूरत है। हम ब्रेकआउट की सारा जरूरत है। काम कर चुके हैं, बेस बना चुके हैं, बस एक ब्रेकआउट की जरूरत है, जो हाँ, 2512 पे अगर हमको मिल गया तो फिर हम अच्छे पैसे इसके अंदर जोड़ेंगे। सर हाँ। टारगेट 2700 का रख सकते हैं, 2750 तक का। और 2675 तक का तो रख ही सकते हैं। 2675 तक का तो रख ही सकते हैं। ठीक है, डन सर। 2500 के ऊपर का ब्रेकआउट, 2675 तक का टारगेट है। सर इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा? मेरे हिसाब से आप अगर 2510 के आसपास इसको खरीदो तो 2478 बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है। 2478, मैं 2480 का एक स्टॉप लॉस भी इसके अंदर ले लेता हूं। हाँ। अभी सर 2440 चल रहा है, ये 2380 होगा ना फिर सर? नहीं नहीं, 2510 पे खरीदे तो अभी तो अच्छा, खरीदना नहीं चाहिए, अभी 2510 तो ये पे वेट एंड खरीदने वॉच के जोन। बाद कंडीशन दे रहे हो? हाँ, ओके, हाँ, फिर हम ठीक है। 2510 पे ही खरीदेंगे इसको। ठीक है, तो मतलब अभी नहीं ले, फिर इसको एक बार पहले 2510 आप ये कह रहे हैं एक बार पार हो जाने दें। हाँ, ठीक है, डन है। फिर एक बार एशियन पेंट पे हम ये काम करते हैं, 2512 2510 एक बार पार हो जाए, फिर आप उसके अंदर एंटर करना, और फिर आप स्टॉप लॉस रखना है इसके अंदर 2480 का, और फिर आपके अंदर जो टारगेट है वो आपको 100 150 200 रुपए मिल जाएगा। कंडीशन अप्लाइड शेयर है ये एशियन पेंट्स, अभी नहीं हाँ। लेना, 2510 12 की रेंज को पार हो जाने दे, उसके बाद लेना है। ठीक क्योंकि है, जब इससे तक क्या होगा, 2510 हमारा 12 की रेंज 30 रुपए का पार। रिस्क बनेगा और 100 150 पॉइंट का हमारा रिवॉर्ड बन रहा है, बहुत अच्छा ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, डन सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रशांत सर, आपका आज समय देने के लिए। बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, काफी सारे शेयर्स डिम्पी जी, आपसे हमने एक स्पेस 2 मिनट्स में अडैक स्पेस जो है, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, रिलायंस कैपिटल, हाँ रिलायंस इंफ्रा, और मुझे उसमें हाँ। काफी ज्यादा वॉल्यूम पिकअप होते हुए दिख रहा है, तो उस पर ध्यान रखिए। अभी कोई प्राइस लेने लायक नहीं है, बट वॉल्यूम काफी बढ़ते जा रहा है। नॉर्मली ये होता है कि वॉल्यूम पहले इंडिकेशन देता है, प्राइस ब्रेकआउट बाद में होता है। तो जो स्पेशली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें काफी अच्छा लग रहा है। रिलायंस कैपिटल से ज्यादा जो रिलायंस इंफ्रा है, काफी ज्यादा वॉल्यूम आते हुए दिख रहा है। सर ये जो RIL है, वो तो मुकेश अंबानी की कंपनी है ऑलरेडी। नहीं, आप आ उसी रहा है कंपनी नहीं, रिलायंस इंफ्रा आर जो इंफ्रा ADAG। जो अराउंड, हाँ, अराउंड 38-40 रुपीज, हाँ, ऊपर वाली। ठीक है, ये जो ADAG की कंपनी है सारी, आप ये कह रहे हैं कि ADAG ग्रुप के अंदर वापस आपको वापस दम दिख रहा है, चाहे वो काफी कैपिटल है वॉल्यूम बढ़ रहा चाहे है वहां पे, इंफ्रा है, वॉल्यूम काफी बढ़ रहा है। वॉल्यूम काफी दिख रहा है आपको। ओके, ठीक है, डन, इंटरेस्टिंग। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ये ADAG की कंपनी से हम ध्यान रखेंगे। एक काम करेंगे सर, जरा ADAG को लेकर ना एक स्पेशल आपका एक ना छोटा सा एक हम रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर ना ठीक है, ADAG के बारे में हमको जरा डिटेल एनालिसिस करके बताना कि किस पक्का। कंपनी के अंदर कितना स्टॉप लॉस रखें, क्यों खरीदें क्यों ना खरीदें। अगर हमको ये सारी वजह भी बता पाएंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। तो आप बता पक्का, मैं इस दीजिएगा, पे जब काम इसके कर। तैयार हो तो हम आपके साथ एक रिकॉर्ड कर लेंगे ADAG के शेयर्स में क्या करना चाहिए। जब ADAG के शेयर्स के अंदर क्या ठीक करें है, ना, ये बहुत अच्छी सीरीज जाएगी इस समय, क्योंकि लोगों को पक्का। ऐसे ही शेयर्स चाहिए होते हैं कि भी ठीक है, अब छोटे भाई तो चले गए, बड़े भाई की शायद वही कंपनियां खरीद ले सारी, या कोई और खरीद ले, ये ऐसे तो बंद होने नहीं देंगे। ठीक, तो ये हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। आपके साथ करेंगे सर, एक आप जरा फ्री हो जाइएगा तो फिर को बताइएगा, फिर हम रिकॉर्ड करेंगे आपके पक्का, साथ एक चंद। पक्का। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू, सर, थैंक थैंक यू यू जी। वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।